बैटिंग कर रहे हैं पहले बताओ, पर साला मैच हो क्यों रहा है ये? उस मुल्क से खेले जिसका हमने पानी रोक दिया था। अरे सरकार ने बोल दिया। एक गेंद पे एक विकेट हो गई। बताओ, और भैया देखो, इतनी नीच मुल्क को शर्म, बार बार बताओ मुंह उठा के आगे, हम तो बॉयकॉट कर ही रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसे ढीठ है, नहीं हम तो आएंगे खेलने। मैच खेलेंगे बताओ, पानी नहीं पीने को मिल रहा। बुमराह आ गया, बुमराह एक विकेट और लेके जाएगा ये देखो। और इसके बाद भी इनको इतनी शर्म नहीं है, ये कह रहे हैं भाई हम तो कराएंगे, मैच कराएंगे जी। हम तो पूरा विरोध कर रहे हैं इस मैच का, मतलब ही नहीं मैं देख लूं, मतलब मेरा कोई खानदान बेकार तो मैच है। एक विकेट बुमराह को, ये तो 100 के अंदर निपट जाएंगे। ये तो 100, और मैं कह रहा इनके 100 रुपए की भी इनके यहाँ चीज नहीं मिलती, इतने गरीब है। और उनके साथ मैच हो रहा है, बताओ भूल गए जितना कुछ इतने दिनों में जितना कुछ हुआ। भाई मैं कहता हूँ कि बड़े बुजुर्ग भी विरोध कर रहे हैं, सब बॉयकॉट कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। एक तो यूथ, ये जेनजी लोग इतना ज्यादा। कुलदीप आया क्या? कुलदीप यादव नहीं, ये पहले अक्षर पटेल को। लेकिन कुछ भी हो ना मैच नहीं होना चाहिए, मतलब ही नहीं बनता। कुलदीप ले गया तो मैं कह रहा ये नहीं खेलना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। चलो एशिया कप का बड़ा मुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान, सड़कें बंद, दुकानें बंद, लोग घरों में। घंटा ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2 रुपए की एक्साइटमेंट पब्लिक के अंदर नहीं थी। और मुझे लगता है शायद ही इंडिया पाकिस्तान के इतिहास में कोई ऐसा क्रिकेट मैच हुआ हो विच नोबडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। भाई मैं कह रहा हूँ, जो लोग स्टेडियम में थे वो कह रहे थे टिकट के पैसे दे दो, गाली बक रहे थे। जिन्होंने 1 महीने के लिए देखने के लिए लिया सब्सक्रिप्शन, वो कह रहे हैं हमारा वापस दे दो। एक ही मुकाबला था, ऐसा रख के धोया है, ऐसा ऑपरेशन किया है, उनको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम को कुछ और करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम मुझे लगता है जनरल लैक ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में बंद कर देनी चाहिए। मतलब मुझे समझ में आगे ये नहीं आता है कि पाकिस्तान को कहाँ से फंडिंग मिल रही है भाई। ये कौन है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फंडिंग दे रहा है? इन गधों पे कौन पैसा लगा रहा है? यूट्यूबर्स। हाँ, ये है कि मैं ये मान सकता हूँ कि इकलौती चीज जो पाकिस्तान की टीम कर रही है, कंटेंट दे देती है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के पास कंटेंट आता है, 3 दिन वो गाली बकते हैं, ये हो गया इंडिया की टीम ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, ये हो रही है, ये आ रहा है, ये किंग का, ये चलेगा 3 दिन, रिव्यूज आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, पैसा जाएगा सरकार को उनका। और 3 दिन बाद ओमान के साथ मैच हो जाएगा, यूएई के साथ मैच हो जाएगा, उन्हें पेल देंगे, छोटे भैयों को पेल के, फिर उसके बाद 3 दिन तारीफ होंगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, जब बात हो रही थी बॉयकॉट की, जनता कह रही थी भाई इंडिया पाकिस्तान का ये मैच पहली बात तो होनी नहीं चाहिए था, अब हो गया तो हम देखें ना। तो इसे बॉयकॉट पे आपकी क्या राय थी? भाई बॉयकॉट हमने बात कर ली थी कि नहीं करना चाहिए, ऐसे मैच बॉयकॉट करोगे भाई? ये तो रोज हो मैच ऐसे तो। ये तो मैं कहूँ शाम को सोते थके हो तब ऐसे मैच करा दो, इनके 5-5 ओवर ही करा दो, 10-10 ओवर करा दो, बंटी बनाएंडी करा लो भाई इनका। ऐसा पीटो इन्हें, पता लगे कि भाई ये खुद कहें कि बॉयकॉट करो। हाँ। सलमान आया कह रहा है मेरा आगा पीछा सब हिल गया है, प्लीज बॉयकॉट कर दो, मैं नहीं खेलना चाहता। हाँ, मतलब मुझे भी लग रहा है कि भाई इंडिया क्यों बॉयकॉट करे, इससे तो ऐसे तो मैच रोज रखा भाई, रोज जलील करो इन्हें। इनको मैं कह रहा हूँ क्रिकेट के अलावा कुछ और भी खिलाओ, लूडो खिलाओ, उसमें क्यों क्रिकेट के तो लायक ही नहीं है। क्रिकेट में तो लायक क्यों, पैसा, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट हो रहा है इनकी तरफ। ये हार जाते भाई, ये रॉयल सिटी की टीम से हार जाते। आप ये सोचो भाईजान, जो इनके जो कोच है उसको ले जा रहे हैं मदरसे, कह रहे उर्दू सीख, वो कह रहे तुम क्रिकेट तो सीख लो। कह रहे क्रिकेट कौन सा तो सिखा पा रहा है जो हम सीखे साले। मतलब पाकिस्तान की टीम मारी जाती थी फास्ट बॉलिंग के लिए, 4 स्पिनर खिला रही है और सारे हिंदुस्तान में चल गया भाई बॉयकॉट। मैंने तो 1-2 स्टोरी डाली तो पब्लिक कह रही है कि साले देशद्रोही बैठ के मैच देख रहा है। बताओ, मैंने कहा भाई अगला खेल रहा है मैं देखूं भी ना। भाई इतने बड़े दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच हो रहे हैं, हम ना देखें सो नहीं सकता। और क्रिकेट में खिलाड़ियों का क्या कसूर है? हाँ करेक्ट, खिलाड़ियों का क्या कसूर है भाई? वो तो खेलेंगे जब इतनी बड़ी फेडरेशन करारी चीजें हो रही हैं, वो मना कर दें कि मैं नहीं खेल रहा। हाँ, या तो बोले भाई कि टीम मतलब बीसीसीआई बोल दे, सरकार बोल दे कि साहब नहीं करनी हमें। चलो ठीक है, अरे वॉक ओवर भी दे दो, फाइनल में तो फिर आना ही है। फाइनल में ये कौन सा पाकिस्तान पहुंच रही है? बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, ऐसे मैचेस कह रहे हैं हमारे रोज हो, इनको ऐसी शिकस्तें मिले, इनको पता चले भाई ये तो मोराल इंडिया से इनको ऐसे फेंटे लाग रहे हैं। देख रहे हैं इतनी बुरी तरीके से। क्या बात करें कि किस बल्लेबाजी कर लो, गेंदबाजी कर लो, किन की बात इंग्लिश की कर ले भाई, बाकी टीम में कुछ है किसी चीज की बात नहीं कर सकते। एक जर्सी का डिजाइन ठीक होता तो वो भी नहीं आपकी। TCL, पेप्सी, पाकिस्तान, बताओ ऐसे लिखा भाई, लिटरली पता चल रहा है TCL ऊपर है, पेप्सी इतना बड़ा है, एसी भरने को गैस है जो लीक हो रही है नीचे से। और नीचे बिल्कुल बाय द वे पाकिस्तान लिख दिया। पाकिस्तान भाई, मतलब कोई चीज ढंग की नहीं। बट पहले बात करते हैं ऑफ ऑल द थिंग्स जो ढंग की नहीं हुई,
दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की टीम कितनी गलती करेगा भाई साहब, टॉस के ऊपर क्या ब्लंडर करा है, जिस पिच पर सारी की सारी टीमें पहले बॉलिंग कर रही हैं। इंडिया ने यूएई के खिलाफ तक पहले बॉलिंग करी, वहां पर ही आए वीड लाइक टू बैट फर्स्ट। और आपको बताऊं, जब टॉस हो गया ना तो सिक्का जो है ऐसे गिरने के बाद थोड़ा गेड़ा सा नहीं खाता, तो गेड़ा से आगे गया तो ऐसे छोटे बच्चे तरह भागे थे, अरे भाई रुक जा। पर मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी सिक्का, ये तो बोला है ना कि हिंदी इंग्लिश, हाँ ये तो वो है, राशिदी का पैकेट उड़ाते उड़ाते थे, उस पे डिपेंड करते थे कि भाई हाँ। बट ये बहुत ही डम डिसीजन था। और मतलब मुझे लगा कि आपने पहले इनिंग में देखा कि बॉल बढ़िया टर्न कर रही है, ग्रिप कर रही है, ये लोग बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे थे ऐसे पिच में पहला बैटिंग करना। डू यू थिंक दे वर जस्ट वेरी अंडर कॉन्फिडेंट ऑफ बॉलिंग फर्स्ट? मेरे को ये लग रहा है कि पहली बार पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक हमने देखा कि तेज गेंदबाज एक, स्पिनर चार। इनको था कि इस बार हम अपना चेंज करते हैं, हम ऐसा पाकिस्तान, नया यंग पाकिस्तान लेके आते हैं कि हम जाएंगे और बहुत संभल के खेलेंगे। क्या संभले तुम? तुम्हारा आयोग क्या संभला? अरे मुझे लग रहा है कि एक तो थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर इनके ऊपर भी था विद ऑल द बिल्डअप ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, और दे वर ट्राइंग नॉट टू प्ले टू देयर स्ट्रेंथ बट दे वर ट्राइंग टू प्ले ऑन द माइंड्स ऑफ द ऑपोजिशन, कि भाई ऑपोजिशन ये सोचेगा। लेकिन अगर ऑपोजिशन के माइंड से खेलना तो उनके पास माइंड भी तो हो। ये भी तो बात है भाईजान, आपने बातें बिल्कुल सही बोली, इंग्लिश में सारा सही बोला, आपका सेंटेंस बढ़िया गया। हाँ करेक्ट। लेकिन इन पे माइंड भी तो हो, इन्होंने तो पहले ही कर दिया काम, टॉस। अरे यार मतलब आप देखो, इनके पास भी ऐसा नहीं कि स्पिनर नहीं थे, 4-5 स्पिनर थे, एक की भी बॉल ग्रिप नहीं कर रही थी, सबकी बॉल स्किड करते हुए आ रही है। आपको पता है भाई ड्यू आनी है वहां पर। आई थिंक दे वर जस्ट अ लिटिल अंडर प्रेशर कि भाई अगर इंडिया पहले बैट करती है, और बाय द वे अगर उन्होंने 150-200 रन बना लिए तो हम क्या करेंगे। बड़ा अफसोस होता है जब पाकिस्तान के जो मुरीद खिलाड़ी हुए, चाहे वसीम अकरम हैं, मियां दाद हैं, या जो भी बड़े खिलाड़ी हुए, उनसे जब इंटरव्यू में पूछते हैं ना कि आज आपको कैसे लग रहा है, मतलब वो बेचारे इतना जोर लगाते हैं इस टीम के लिए, बड़े जी मजबूत, बहुत जी बड़ा अच्छा है इनका, बड़ा इस बार जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान बड़े अलग तरीके से अटैक करेगा, ये उनकी सारी इतना थूक खत्म करते हैं भाई, वो 300-300 ग्राम थूक खत्म करते हैं, लेकिन इनकी हालत देखें। और मैं सोचता हूँ कि सोचो अंदर से भी ना उन्हें पता होता है कि घंटा कुछ नहीं करने के ये लोग, क्योंकि न्यूज चैनल बुलाते हैं। हाँ न्यूज चैनल बुलाते हैं, उसका पैसा दे रहे हैं भाई आप आओ, और अपने कौम के आगे भी तो अपनी इज्जत रखनी है ना, कि भाई ये थोड़ी जाते को बोल देगा अरे भाई कुछ नहीं कर टट्टी करके आएंगे। लेकिन वो मुझे लगता है कि भाई लाइक कि ठीक है, आपके पास दिमाग नहीं है भाई, टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है, सिलेक्टरों का क्या करना है? सिलेक्टर छोड़ दो भाई, सिलेक्टर ने तो चलो कूड़ा कर दिया, अब आपकी टीम आ गई है, आपके पास एक गोरा कोच है, हाँ? आपके पास एक नया कप्तान है, आपके पास पूरे दुनिया के, इनके क्रिकेट में तो हर एक्स प्लेयर इन्वॉल्व रहता है, सबने मिलकर ये डिसाइड करा कि पहले बैटिंग करेंगे। बताओ, सलमान आगा पीछा, उसको कहीं भी नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हार्दिक पांड्या पहले ओवर में आए हैं, पहली गेंद बाय चांस वाइड चलेगी, दूसरी गेंद को समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। एंड उसके बाद अगेन द फैक्ट दैट बॉल विल स्पिन, मतलब यूएई की कोई पिच ऐसी नहीं है जहां पर आपने 4 स्पिनर क्यों खिलाए हैं, क्योंकि बॉल वहां स्पिन करेगी। अबे तो जब बॉल स्पिन करेगी तो तब बॉलिंग करो ना जब बॉल स्पिन करे, जब बाद में भाई जब वहां पर जाके अच्छी बॉल ड्यू आ गई तब स्पिन कराने क्या फायदा। मुझे लगता है ये अंधे लूले लंगड़े, इनसे भी अगर पूछ लो भाई तुम अगर किसी तरीके से करना चाह रहे हो तो वो भी बता दें कि भाई यहाँ पे ये करते आए हैं और यहाँ ये होगा। अरे जब मुझे पता है, आपको पता है, तो इन्हें नहीं पता गधों को? इनके पास तो बड़े बड़े लोग बैठे, बड़े लोग बैठे, तब सबने मिलके, सारे बुद्धिजीवियों ने, होशियारों ने मिलके ये फैसला लिया भाई। ये आया है सबका, ऐसे बड़े बड़े लोगों का ये किया है। ये तो भाई मुझे लग रहा है कोई उन्होंने वो करवाई है। पाकिस्तान ने भाईजान ताजा नहीं हगा, ये हगते ही तो आ रहे हैं। अब तो ये सब हो गया कि अब ये हग के ना ये यूं करने लगे, हाँ पोतने लगे हम, अब गलत हो गया। हाँ, और वो अब क्या मुकाबला, मतलब क्या बोलने मम्मी को, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखो। हाँ, मम्मी जो क्रिकेट में इंटरव्यू, वो चप्पल लेके आए मारने, क्या कोई और काम कर ले बेटा, ए टीम चला जा, दूध लिया, कुछ कर ले, तू क्या देख रहा है, तू सिर्फ कमेंट्री सुन के भी मैच देख सकता है। अब अरे क्या गया भाई मतलब खाना, मैच शुरू हुआ ठीक है, अभी 1-2 बॉल हो जाए, पॉपकॉर्न खुल जाए, पहली दूसरी धड़ पावर प्ले में इन्होंने मतलब ही मायने बदल दिए पावर प्ले के, मतलब लुल टीम, रद्दी टीम, सत्ताड़ टीम, मतलब क्या क्या बोला गया इस टीम के लिए, सिलबट्टी टीम, जिनको क्या बोलूं। एंड ऑनेस्टली आई एम समटाइम्स एज अ क्रिकेट फैन आई एम सैड कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो फन था, राइवलरी खत्म कर दी साली। अब ऐसा लगता है कि आप मतलब ऐसा पजामा पाकिस्तान में नाड़ा ही नहीं, एक ऐसी शर्ट जिसमें बटन ही नहीं है, सोचो, एक ऐसा टॉयलेट में फ्लश ही नहीं है और अच्छा इनके ऊपर ये चीजें जचने लगी अब। हाँ ये बात तो है, किसी पे गू नहीं जचता, हाँ, इन पे वो जचने लगा। नहीं क्योंकि गू भाई वही ना, गू भी इंसान कॉन्फिडेंस से कर रहा, हम यहाँ खेलने नहीं आए हैं, हाँ। हम यहाँ तो क्या, वो रील तो डिलीट करी इन्होंने जाके, पीछे से एक बंदा चुपके चुपके गया है सर्वर रूम में। एंड मुझे जेन्युइनली लगता है कि भाई मतलब परफॉर्मेंस चलो ठीक है, यू कैन हैव अ बैड डे,
बट ऑन अ मैच लाइक दिस आप स्ट्रेटेजिक ब्लंडर तो नहीं कर यही सकते तो भाईजान साहब पाकिस्तान यही तो बोलते हैं कि कोशिश तो करें, लड़ें तो। अब वहाँ बजदिला की तरह खड़े हो जाते हैं, जी मेरे बल्ले पे नहीं आई, जी मुझे गेंद दिखी नहीं, जी मेरे किल्ली में लग गई, जहाँ इनको लेना है रिव्यू वहाँ रिव्यू नहीं ले रहे, वहाँ खड़े सोच रहे, देख रहा होता सलमान आगा क्या कह रहा है गेंद भाई, तो खुद भी सोच कुछ तो कर। बहुत ही बुरा है। खैर बहुत लुल टीम के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपना एनर्जी बचाएंगे भाई, क्योंकि हम एशिया कप के दावेदार हैं, हम तो दावेदार तो जो भी मतलब है हम हमारा ही है, हम्बल रहना पड़ता है, हमें हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना है कि एशिया कप हमारा ही है। लेकिन पाकिस्तान की टीम अब तो निराश शब्द ही नहीं हमारे पास। हाँ, एंड अगेन लाइक आई सेड, मुझे बुरा लगता है, मुझे एक वक्त अब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच करा ना, ऐसा है कि भाई आप मतलब क्या भिड़ा रहे हो यार, लाइक मतलब किसी चीज़ में तो बराबरी हो, कोई बराबरी नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे साइम अयूब की। कुछ सालों पहले से साइम अयूब वॉज बिल्डअप लाइक भाई पता नहीं कौन सा इन्होंने तोप का गोला पैदा कर दिया, साइम अयूब ये कर देगा, ये उखाड़ देगा, वो उखाड़ देगा। अभी साइम अयूब, एक तो इनका कोई तो पता नहीं कौन जोकर था, साइम अयूब 6 छक्के मारेगा जैसे। हाँ, कोई तनवीर कोई थे, उन्होंने लिखा मतलब तो है कौन ही आदमी, हाँ है कौन ही आदमी बताओ। साइम अयूब आए हैं और एक तो घबराहट उसके इतनी हो रही थी, पता नहीं कुछ तो पढ़ रहा था, कलमा उसने पढ़ा है और कैच दे दी बुमराह को। नहीं, क्योंकि बिल्डअप इतना ज्यादा था कि एंड आई हैव सीन साइम अयूब बैट। बच्चों पे बिल्डअप ना बनाए। हाँ यार, पर साइम अयूब अच्छा बैटर है। उसने ऑस्ट्रेलिया में पेला है, बढ़िया खेला है, फिर इंजरी हो गई, उसके बाहर चला गया। लेकिन ओमान के खिलाफ पहली बॉल पे आउट, LBW बॉल क्रॉस खेल रहा था, LBW हुआ। दूसरी बॉल चढ़ती बॉल को भाई हवा में कट कर रहे हैं। दो मैच, दो गोल्डन डक, पहली बॉल पर डक भाई, बता क्या ये, और ये पोस्टर बॉय का हाल है। पोस्टर बना रहे हैं इतने कि पाइपलाइन हमारी इतनी तगड़ी है, हम लोग साइम अयूब को पाकिस्तान का फेस देख रहे हैं आगे। हसन अली तो अब भी बोलता मैं तो यंग किंग ही बुलाता हूँ इसको। मैं तो आज भी यंग, यस हमारा किंग है, हमारा किंग है। हम तो पीछे से यही बोलते हैं जब बनियान में नंगा दौड़ रहा होता है, यस यंग किंग। कहाँ दौड़ रहा है, इधर आ चाय पी हमारे साथ। और इनके लिए इन्होंने बाबर आजम और रिजवान को चलता करा है। चलो वो तो अच्छा करा, मतलब मुझे लगता है उसमें तो गट्स चाहिए कि इन दोनों को चलते करो बड़ाऊ को, क्योंकि उसके लिए तो वो जो इंटरव्यू लेता है ना फिर रिजवान को, उसको बड़ी दिक्कत बनी थी। अब तो ना मोमेंटम करके वो भी दिक्कत ही देता है फिर आगे, क्योंकि जीतने का तो खैर सबको पता ही था, कहीं भी इनके मंसूबे आसपास नहीं था। बट कहीं ना कहीं अच्छा क्रिकेट, जो आप दुखी हो ना, मैं समझता हूं, क्योंकि आपको दुख है कि यार अच्छी क्रिकेट नहीं हो रही। लेकिन साइम अयूब की एक बढ़िया बात थी कि जो इंसान ओपनर था उस नहाकर आया नहीं है, मुझे क्या पता, लेकिन 3 विकेट उसने लिया, वही 3 विकेट जो एक्चुअली इंडिया की गिरी। बताइए, मतलब उसको पोस्टर बॉय बना रहे कहीं ना कहीं तरीके से, कुछ तो बढ़िया करें। हाँ, अभी तो कह रहा है बैटिंग तो पहले करता था इंडिया के खिलाफ, तो हमने उसका स्ट्रेटेजी बनाई है जनाब। एक प्लेयर चमक जाता कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत के मुकाबले में, एक वो चौक बना, कल वहाँ पे बनना शुरू हुआ है, साहिबजादा फरहान चौक। कहाँ भाई फरहान चौक पे आया था, हाँ लेफ्ट लेके आ जा, क्योंकि उस बंदे ने अंत तक लड़ता रहा, वो उसने बनाए हैं कुछ रन, वही मेरे को उसी की बात भाई 127-25 जितने भी बनाए, 127 बनाए, 40 उसके, 33 शाहिनशाह अफरीदी के। भाई 73 रन के काट दो तो पूरी टीम 50 के अंदर निपट गई है। उस्ताद किया क्या इनके मिडल ऑर्डर ने, इनके ओपनिंग टॉप मिडल लोअर कोई ऑर्डर तो चला नहीं, कोई ऑर्डर ही नहीं चला। और शाहिनशाह अफरीदी अगर आकर आपके रन बना रहा है 33 रन, सेकंड टॉप स्कोरर वो है, एक आदमी 40 पार करा है, तो भाई क्या टीम है ये, क्यों है ये टीम? ठस टीम है भाई, ठस टीम है, इनका ठसक निकल गया। और अब साइम अयूब को ये देखो कि चलो ओपनर है, ओपनर आके 3 विकेट ले रहा है, तो जिसका काम रन बनाना है वो रन नहीं ले रहा, विकेट ले रहा है। फिर शाहिनशाह अफरीदी 33 रन बना रहा है, जिसका काम विकेट लेना है, लेकिन जब साला बॉलिंग करने आ रहा है लंबे खा रहा है, 11 का रन रेट दे रहा है। अच्छा, यू आर द प्रीमियर फास्ट बॉलर, आपको विकेट निकालनी है, आपको अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने हैं, आप 2 ओवर में 11 के रन रेट से बॉलिंग कर रहे हैं एवरेज के हिसाब से, तो उनके तो बिल्कुल बर्तन खिंडा दिए गए थे भाई शुरू में। अभिषेक शर्मा पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं बता दूं कि चलो एक टाइम पे लग रहा था पाकिस्तान की 2 विकेट हैं, जब 40 का बन गया था मामला कि ठीक है धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक पार्टनरशिप बन जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान ने गेंदबाजी ऐसी की है, फंसाए रखा था और कोई फॉर्मेट में कोई तब्दीली नहीं। गंभीर साहब इस मामले में बिल्कुल मजबूत है, जो यूएई के लिए हुआ है वही यहाँ जाएगा, किसी को चेंज मत करो। और शाहिनशाह अफरीदी का मैं बात कर रहा था कि भाई मतलब ठीक है, अगर एक फास्ट बॉलर खिलाया जाना है, आपने अफरीदी को खिलाया, ठीक है, जो कि आपके सीनियर मोस्ट फास्ट बॉलर है, वो 2 ओवर में 22-23-24 रन दे देते हैं, वो उसके बाद 127 जब आप डिफेंड कर रहे हैं, तब आपने 2 ओवर में 23 रन दे दिए, तो क्या बच गया डिफेंड करने का भाई? आपके बचे ही 100 रन टोटल 18 ओवर में, और उसके बाद साइम अयूब सारे के सारे विकेट ले रहा है, आपके स्पिनर क्या कर रहे हैं भाई? साइम अयूब के लिए भी बहुत बड़ी बात है ना, कल को बताने के लिए मुल्क में क्या है, क्या
राफेल गिरा है वो तो नहीं बता पाएगा वो। तीन विकेट मैंने भारत के 3 विकेट गिराए, और मैंने ही गिरा और कोई किसी का बाप नहीं गिरा पाया। उनके पाठ्यक्रम में चीज लग जाएगी। हाँ। एशिया कप में जो है सैम ने 3 विकेट, बच्चे पढ़ रहे होंगे सैम ने लिए 3 विकेट, सैम ने लिए 3 विकेट। अब वो मुझे याद हो गया, आप सुनाइए। सैम ने लिए 3 विकेट। रन कितने बने सैम अयूब के? अब उस सिलेबस से 12 क्वेश्चन क्यों पूछ लिया? अब वो रन नहीं रन बने उनके। बन नहीं पाए जी, उनका हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को भी समझ जाना चाहिए कि भाई क्रिकेट से आपका नाते दूर दूर तक अब खत्म होते जा रहे हैं। जो शाखें थी वो सूख गई, कसम से अब नहीं रहा कुछ भी। तो कुल मिलाकर के बेइज्जती हुई है, लानतें ढेर भर भर इनको इनके ही मुल्क से मिल रही है। हमारे वाले तो शेर दिल थे, उन्होंने तो बता दिया भाई हम क्या करने आए हैं, क्या करेंगे। और हमारी बढ़िया बल्लेबाजी रही है। गेंदबाजी से शुरू करोगे इंडिया की या बल्लेबाजी शुरू करोगे? भाई गेंदबाजी शुरू करते हैं। कर दे। सबसे पहले बात करते हैं अगेन जो नए भारत का नया उभरता हीरो है हमारे फेवरेट कुलदीप यादव। हाँ 4 विकेट पहले मैच में, इस बार भी हैट्रिक में थे। पहली बॉल एज हो गई थी, हाँ। चांस था हैट्रिक लेने का, लेकिन आज भी 3 विकेट, मैन ऑफ द मैच इस कुलदीप यादव नाउ गोइंग टू स्टे इन द इंडियन T20 सेटअप फॉरएवर। वाकई में 2024 के आंकड़े ले लो, हाँ। नए आंकड़े ले लो। और जो आपने बताई वो हो सकती थी, एक कैच भी हो सकता था। बहुत हवा में उड़े थे कुलदीप यादव, अगर वो कैच हो जाता तो वो भी हाँ, इस टूर्नामेंट का बेस्ट कैच बन सकता था। तो कुलदीप ने बता दिया भाई ठीक है आप 4 टुकड़ी लेके चल रहे हो, लेकिन मैं पद्मश्री ले जाऊंगा, बहुत चीज़ें ले जाऊंगा। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडिया की जो टॉप 3 विकेट्स ऑल है T20 में, उसमें कुलदीप यादव नंबर 2 पर है। 12 उनके टोटल हो चुके हैं, जबकि उन्होंने इतने कम मैचेस खेले, उनको मैचेस खिलाए नहीं जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर के नाम पर आगे आ रहे हैं, बट द एक्चुअल मिस्ट्री इज कुलदीप यादव। बिकॉज इफ यू नोटिस जितने भी पाकिस्तानी बैटर्स थे, चलो मैं यूएई को तो नहीं गिन रहा बिकॉज नौसिखी हैं, नए बिल्कुल नए सीख ही रहे, ये तो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लेकिन आधे से ज्यादा बैट्समैन कुलदीप की बॉल ही नहीं पकड़ पा रहे थे हवा में कि बॉल अंदर आएगी कि साली बाहर जाएगी। बाहर जा रही है। और वो पढ़ते ही जो ये रहा है कुलदीप का, जब पाकिस्तान के साथ खेलता है पढ़ती गेंद किल्ली में आती है, वो घबराहट होती है उनको कि यार कुलदीप यादव कर रहा है कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली। कुलदीप यादव के लिए बहुत ही मैं कहूँगा क्या देना चाहिए उनको, जेवर में प्लॉट होने चाहिए उनके एयरपोर्ट के। बिल्कुल मैं कहता हूँ कुलदीप मेरी कोई एरो सिटी है ना, वो हटा के कुलदीप सिटी करो। मेरी कोई बहन बहन होती भाई मैं बिया देता कुलदीप यादव के। यार लेट हो गया, आप उनका रिश्ता तो हो ही गया। अरे क्या बात कर रहा हाँ हूँ, हो गया यार। तो भाई ये उसकी चार्म है क्या? ये हो सका है भाई, सितारे ऐसे बदलते हैं। हाँ ऐसे बदलती भाई कि भाई कैसे बदलती है, कैसे हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। हाथ में मेहंदी लची, हाँ, बॉल घूमने लगी, बॉल घूमने लगी। नहीं बट ही वाज ऑलवेज बीन अ ग्रेट बॉलर। मौका नहीं मिला था जैन साहब। आप बता रहे थे कि बीजीटी में आपने बिठाए रखा, आपने टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाया, आप हो 15 में हो, लेकिन आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन आपको मैदान पे उतार नहीं रहे। उतारते ही कह रहा लो मैंने घड़ दिया। क्या क्या कहता था? बट एकदम सटीक बॉलिंग परफॉर्मेंसेस। मैं एक बार बस आई एम जस्ट क्यूरियस कि उनके रन कितने उन्होंने दिए हैं। भाई 4 ओवर 18 रन 3 विकेट। बताओ 18 रन 4 ओवर, साढ़े चार का एवरेज उनका था। 4 ओवर में 18 रन देके 3 विकेट। अरे 4.5 का एवरेज अक्षर पटेल का भी था, लेकिन कुलदीप यादव के विकेट ज्यादा थे और अच्छे विकेट्स। मतलब इन्होंने आउट करा साहिबजादा फरहान को, जो एक्चुअली इकलौता टिक के खेल रहा था, जो कि ले जाता, अगर खड़ा रहता अंत तक तो हो सकता है 150 से ऊपर भी हो सकता है। करेक्ट। हसन नवाज और मोहम्मद नवाज को तो अगली बॉल पे आउट करा। सो आई मीन अगेन ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस कुलदीप यादव की। इसे कहते हैं जी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव आया ही इस तरीके से था कि मुझे आप मौका दो। मुझे एक बार को पता लग रहा था, अभिषेक शर्मा को ओवर दे दिया सूर्य कुमार ने। मैंने कहा यार कुलदीप, भाई हमारे अंदर तो हो जाता ना भाई साहब। कुलदीप के 4 हो गए, फिर बाद में हो गए, वो तो करवाने पड़े ना। जब अगले ओवर में आके उसने कमाल कर दिया, तो वो मुझे लगा कि सूर्य का था कि चलो करके देख लेते हैं, क्या पता विकेट भी आ जाए। छोटी टीम है, कमजोर टीम है, ट्राई करते हैं। कुछ भी नहीं, बच्चे आए हुए हैं खेलने, चलो इनको कर लेते हैं। लेकिन फिर जब कुलदीप यादव आए, उन्होंने जो फिरकी दिखाई है, मैं कह रहा हूँ मजा ही आ गया। और शिवम दुबे को आज एक भी ओवर नहीं मिला, एंड उनका ही एक ओवर आई थिंक अभिषेक शर्मा को दे दिया। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग करी, पहली बॉल पे विकेट भी लिया, बट शिवम दुबे जिन्होंने 3 विकेट लिए तो उनको बॉलिंग नहीं मिली। बट आई स्टिल थिंक इंडिया के पास 6th और 7th बॉलिंग ऑप्शन भी है, विच इज अ सरप्राइज कि आप चाहे तो अभिषेक शर्मा से बॉलिंग करा सकते हैं, एंड अगर आप किसी एक बॉलर का खराब दिन जा रहा है, आप शिवम दुबे के पास भी आ सकते हैं। दैट आई थिंक इज अ ग्रेट। यही तो इनका प्लान है जैन साहब, यही तो चल रहा है इनके दिमाग में भाई कि अब हमारे पास 3 तेज गेंद, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और बुमराह तो है ही। बुमराह का खौफ है, अगर नहीं भी डाल रहा बैठा तो पेशाब निकल रहा है किसी का। बुमराह उनका ये दिक्कत हो रही है। तो बुमराह अगर अपने 4 में से 2 भी घेर रहा है और 2 में से 1 विकेट ले जा रहा है, तो 2 का खौफ और बना हुआ है कि यार उसके 2 आ रहे हैं। वो 2 का प्रेशर बहुत है, इतने में शिवम दुबे 3 ले जाए। और मुझे भी लगता है कि बाकी टीमों को भी लग रहा है कि 16 ओवर्स में स्कोर करना है, कि चलो बुमराह के 4 ओवर माइनस कर दो, और उन 16 में भी जिस तरह से आप कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। बट आई थिंक कुलदीप यादव इज सर्टेनली द मैन ऑफ द फिर भी ऐसी नल्ली टीम है पाकिस्तान, वो पता क्या सोच रही है आज, वो उनका कैसे उनको हिम्मत दी जा रही है। उनके कोच क्या बोल रहे हैं, आपने बुमराह को पीटा माशाल्लाह,
आपने बुमराह की पिटाई करी, इंडिया में बुमराह वर्ल्ड में नंबर 1 है, आपने बुमराह को पीटा, सोचो कितना बड़ा काम किया। उनको ऐसे पर दिया मालिक हम तो हार गए ना। कोई बात नहीं, बुमराह को छक्के मारे हैं, छिके मारे हैं फरहान ने, कितनी बड़ी बात है। ये फाइनल की तैयारी करी है। ये हमारी तैयारी है कि बुमराह को हम जो 26 के वर्ल्ड कप आ रहे हैं उसके फिनाल में हम अगर पहुंच जाते हैं तो हम बुमराह को मार सकते हैं। वही तो बात सोचो, आती है। फलानी टीम जो है अगर फलानी टीम को क्या कर दे तो अच्छा नहीं फिर ऐसा जी कुदरत का निजाम आ जाए, बारिश हो जाए जी, बारिश के बाद फिर जी उनके नंबर इन्हें मिल जाए, इनके रन रेट उनका मिल उनको मिल छड्डो जाए। यार। ऐसी लानत वाली टीम यार, जिसके बारे में मतलब आज भी ये दे रहे होंगे पेप टॉक कि यार ऐसा आपने ऐसा किया है, नहीं तो उनको तो गाली पड़ रही होगी। हाँ, मुझे लगता है कि जेन्युइनली इतना बिल्डअप बना लेते हैं, लाइक डू दे एक्चुअली बिलीव इट कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। अच्छा, एंड मुझे एक वक्त को लग रहा था कि ठीक है भाई 0.5% अगर कर गए, लेकिन जब तू पहली बॉल पे विकेट हुआ मैंने कहा भाई कॉल टाइम जल्दी कर लो, पहुंच जाओ 10 बजे, ये मैच पड़ जाएगा पकड़ा हुआ। जैन का मैसेज पहले आ गया तो भाई जल्दी की तैयारी कर लो। मैं कहा भाई डिनर भी जल्दी करते हैं, जल्दी पहुंचते हैं। तो कुल मिला फटाफट टहरी खा के आए फटाफट। तहरी मैंने फटाफट आलू साइड एकदम लपेटे, मैंने कहा तहरी तो खा के जाएं क्योंकि इसने तो कर दिया कांड, ये तो कर, ये तो खाने ना दीजिए ना दीजिए, फटाफट करो। उस हिसाब से लग रहा था जब विकेटें गिर रही थी, मुझे लगा था ये तो हो जाएगा 80-80 पे निपट जाएगा। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं। ओहो, एक तो मतलब मुझे लगता है अगेन वो 2 चीजें होती हैं, एक तो वो रन बनाता है, बहुत तेज रन बनाता है। पूनम पांडे लेट हो गई किस बात में? पूनम पांडे मैच से पहले बोलती है ना अगर अभिषेक शर्मा ये कर दें तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगा, लड़के तो वेट करते, पूनम पांडे कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अभिषेक पे नहीं बोलेगी ना, ये कर देगा साला। हाँ, और मुझे लगता है एक तो चलो होता है कि आपने रन बनाए, एक होता है कि आप जिस तरीके से रन बनाते हो आप डिफ्लेट कर देते हो भाई सामने वाली टीम ऑलरेडी डिफ्लेट हो जाती है कि यार ये बंदा 13 बॉल पे 30 रन बना गया। चौका मारा पहली गेंद पे, जब अगली पे छक्का मारा, वो जो पोज लिया ना भाई, वो अखबार में छपा मिलेगा। हाँ करेक्ट, मतलब वो 30 रन भी 50-60 से कम नहीं है, बिकॉज उनका जो रन बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि आपने सामने वाले कंधे गिरा दिए लंबे छक्के मार के। मैं यही सोचता हूँ कि ये बंदा 13 या 15 गेंदें खेले और 35 बना के, मैं नहीं कह रहा 50 बनाए, सैकड़ा बनाए, वो बना दे, फिर तो उल्टी लग गई, 10 लग गए दूसरी टीम के। अगर 50-100 आ गए अभिषेक के बल्ले से किसी 20 ओवर के मैच में, लेकिन अगर ये बंदा 15 गेंद में 13 गेंद में 30-35 कर दे रहा है भाई, समझो पावर प्ले में यहाँ चोट है, यहाँ चोट है। और ये बिल्कुल गेंदबाजों को ब्रेन हेमरेज कर देता है भाई, नसें ब्लॉक हो रही हैं इनकी। तो आप सोचो साथ में लीथल कॉम्बो बन रहा है। अब शुभमन गिल ने 2 चौके लगातार मारे, बढ़िया हो गया था, आखिरी गेंद थी, क्या जरूरत थी। ठीक है भाई, मालूम है सुतार टीम है। हाँ ये भी बात ट्राई कर लो आज। नहीं, कई बार होता है कि यार चलो एक और आ रहा है, एक और आ रहा है, मार रहे हैं, दोनों चंडीगढ़ के हैं ना, वो उत्थे गड्डी उत्थे परोठे खाने चले, वो चलो परोठे खाइए, वहां तो दोनों का खून उबाले पे है। बट आई थिंक अभिषेक शर्मा इज एक ना एक मैच में तो फटने वाला है। वो मतलब बाकी टीमें वो अपना वो करके बैठी क्रॉस, पिछले मैच में भी तबाही था, 30 रन पिछले मैच में थे, आज भी तबाही है। तो पावर प्ले में इंडिया को टेंशन नहीं है, बल्कि आप तो कहते हो लीथल कॉम्बो में अगर संजू सैमसन ऊपर आ जाता है तो इनको वो कराना पड़ेगा। मतलब मुझे वही लग रहा है कि अगर डायलिसिस का सोच लेगी पाकिस्तान कि अगर ये करा संजू को भी ऊपर कर दे शुभमन के साथ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि बाकी टीमें तो यूं बैठी है कि हम पे नहीं। अगर इन पे किसी टीम पे भी जब वो चढ़ गया तब वो 100 रन अगर बन गए तब तो फिर अगेन रिकॉर्ड बन जाएगा इंग्लैंड जैसा। एंड एक और जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी, जो ऑफ कोर्स पहले भी होती आ रही है, बट वो था कि गौतम गंभीर इंसिस्टेंस ऑन फॉलोइंग द लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। पूरे समय वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड करते चले गए। सूर्य कुमार यादव 50 रन करके गया आदमी, ऑलमोस्ट 50 रन करके गया है, एंकर्स द इनिंग। जन्मदिन था ना आज, जन्मदिन था, उसके बाद स्टेटमेंट बड़ी अच्छी दी उन्होंने। हाँ। कि हम ये इवेंट डेडिकेट करते हैं आर्म फोर्सेस को, पहलगाम में जो हादसा हुआ, उनके टेररिस्ट अटैक हुआ, सारे परिजनों को, और पूरी क्रिकेट इंडियन टीम ने भी बाद में बोला कि ये जीत पूरी की पूरी जो है हम डेडिकेट कर रहे हैं। और हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान की टीम से भाई, ना टॉस के टाइम में मिलाया, ना आते जाते मिलाया। अब इनको हाथ मिला के भी क्या सिखाएं। अब जैसे मैं आपसे कहूँगा भाई बड़ा अच्छा किया, आप इसको ऐसा करते तो बहुत अच्छा किया, वो भी तो नहीं बोल सकते। कितनी बार ट्राई करेंगे, ये तो सोचा ही नहीं, एटीट्यूड में लड़के निकले हैं आगे, 4 चवन्नी घोड़े पे। हाँ तुम्हारे अपने थोड़े जो भी है आगे की लाइन है, तो जानते हैं कभी बार लिख के निकल गए, बड़े बड़े कवियों की बातें हैं, ला से घोड़े। बस भैया कि आप पाकिस्तान की टीम की निंदा, कड़ी निंदा, या फिर कुछ ना करें। इस ग्रुप में तो आप देख लीजिए कुछ नहीं, इस ग्रुप में तो हो गया, एक ही मैच बचा है ना इंडिया का ओमान के साथ, उसमें तो बस लाजिए अब कितना बड़े ट्राई कर लेना चाहिए, खिला लो बच्चों को भी जो बाकी आए। हाँ ये आपका दिल है, इस वजह नेक दिल इंसान हो। देखो अर्शदीप को भी ले लो, वो क्या पानी लेके बुमराह के पास खड़ा था, भाजी मैच के बाद रील बना लोगे। कह रहे साले मैंने सिराज की फोटो डाली, तेरे साथ रील बनाऊंगा। भाजी रील एक छोटी, बस आपने कहा एक रील हो जाए छोटी सी, स्नैपचैट बना लो एक छोटा सा। मैं इधर बना करता रहता हूँ, मतलब अपना वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरे को ये है कि व्लॉग, हम यहाँ पे मैं एक मुंडा मजे करने आए हुए हैं।
कुछ ना कुछ तो करते रहना है। अच्छा, हर्षित राणा भी जो है, ये पानी पिलाने वालों में इनकी बनियानें अलग है ना। हाँ हाँ, ये ग्रीन अपना- कलर की अलग बनियान इनके पहनते हैं। दूर से दिख जाते हैं, तो ये भी बेचारे आए हुए हैं। हाँ इनको भाई मैं कह रहा हूँ एक ट्राई करा लो। ओमान के खिलाफ इनको एक मैच खिलाओ, तो बुमराह को रेस्ट दे लो। जब तुम टेस्ट मैचेस में बुमराह को रेस्ट दे रहे थे, वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है, ये हो रही है, यहाँ पे उनको थोड़ा सा करेक्ट, मुझे भी लगता है कि 4 ओवर का भी तो मामला है, दे दो। टीम बदल लेनी चाहिए। तो ओमान के खिलाफ आप लग रहे हैं कि एक मतलब नए भारत के साथ नई टीम के साथ उतरेंगे, मतलब कुछ आई होप सो, आई होप सो। जितेश शर्मा को ले आओ, संजू सैमसन तो बढ़िया ओपन करी करा लो संजू सैमसन। आज, अच्छे रोके सैमसन साहब ने भी 2-4 चौके रोके, बढ़िया करी, कीपिंग अच्छी करी है। बस उनका वो गिर के एकदम उठने उनके लिए थोड़ा सा वो रह रहा है, वो धोनी से सीखना पड़ेगा उनको। वो कैसे सीखेंगे, कोई कोयला लेके जाना पड़ेगा। क्या अच्छा, वो ऐसे कैसे सीख लेंगे भाई? धोनी बता दो पलटन कैसे करना है। क्या साले पहले कोल बदल मेरा, जैसे मतलब पहले डबल एप्पल लगा मेरा पहले। तब तुझे मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। पर अब अच्छी टीम है, मुझे लगता नहीं कहना आपका बदलाव कोई करेगा। कुछ नहीं होगा। अब तक तो बराबर चल रहा है। ओमान से मुकाबला है, टेबल में हम टॉप पे आ गए हैं। अब ये रद्दर टीम की मैं और क्या बात करूं। अब बदलाव करें ना करें, जनता को क्या करना है वो आप जरूर बता दें। जनता को आपको पता ही है भाई, एक ही चीज़ करनी है और सुबह शाम करनी है। करते रहिए, जितना करेंगे जितना करेंगे। और शराब चल रहे हैं इसमें, तो जितना करो उतना कम है भाई। तो वो जाइए, करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, माता पिता की केयर, ये मेरी जान।